दोस्तों आगे हम लीन के भाई रूइन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिरकार पापा ने उस ब्लैक स्वॉर्ड को नॉर को एक मामूली सी तलवार बोलकर दे दिया, जबकि वो तलवार उन्हें एक टॉप लेवल डंजन से मिला था और वो तलवार एक अननोन मेटल से बनी है जो कि माना मटेरियल और ओरिकैल्कम से भी खतरनाक है, जिस पर ना तो कोई टेक्निक और ना ही स्किल का कोई इफेक्ट पड़ता है। और उस ब्लैक स्वॉर्ड को एक अनब्रेकेबल स्वॉर्ड भी माना जाता है जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी उसे इतनी आसानी से किसी को दे देना क्या ये सही है? नहीं, शायद पापा ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि आखिरकार उसने एक मिनोटोर को हराया है तो शायद वो हमारे फ्यूचर में कोई मदद कर सके, इसलिए पापा अभी से उसे अपनी तरफ करना चाहते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर को जो कि बेचारा लीन से पीछा छुड़ाना चाहता है और वो बेचारा जानबूझकर ऐसे ऐसे काम करता है जिससे लीन खुद ही परेशान होकर उसे छोड़ दे। तभी नॉर को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं गिल्ड मास्टर के पास जाके कुछ काम ही ले लूं, और जब लीन को पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूं तो वह मुझे अपने आप ही छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों अब नॉर लीन को लेकर गिल्ड मास्टर के पास जाता है, जहां नॉर गिल्ड मास्टर से पूछता है मास्टर कोई ऐसा काम भी है जो मैं और लीन कर सकते हो? अब मास्टर लीन को देखता है और सोचता है लीन तो एक बी रैंक की एडवेंचरर है और एक प्रिंसेस भी, मैं इसे कोई मुश्किल काम तो नहीं दे सकता और सही यही होगा कि मैं इसे कोई आसान सा टास्क दूं। जिसके बाद मास्टर उसे गोब्लिन मारने का काम देते हैं, जिसे सुनकर नॉर सोचता है शिट, ये कैसे हो गया? मैं तो बेकार काम करने आया था, अगर ये लड़की दिन भर मेरे साथ रहेगी तो मैं इसे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। इसके बाद मास्टर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं थोड़ा ध्यान से काम करना नॉर, चाहे ये लो रैंक का मिशन ही क्यों न हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद मास्टर उन्हें मैप में लोकेशन दिखाते हैं और बोलते हैं वहाँ जाने के बाद तुम जितने भी गोब्लिन्स को मारोगे तुम्हें उन सबके कान लाने होंगे, क्योंकि मैं उसके हिसाब से ही तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर तुम एक भी कान नहीं लाते तो मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब लीन और नॉर वहाँ से चले जाते हैं और सिटी के बाहर जाते हैं और नॉर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है तब से कभी सिटी के बाहर नहीं गया और वो पहली बार सिटी के बाहर जा रहा है। अब जंगल में जाते हुए नॉर लीन से पूछता है लीन ये गोब्लिन कैसे होते हैं? तब लीन बताती है गोब्लिन्स नॉर्मली फ्रूट्स और छोटे एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है तब वो गुस्से में आकर उनका शिकार करते हैं। अगर गोब्लिन्स की ग्रोथ पे ध्यान न दिया जाए तो वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं और जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो सिटी में आने लगते हैं, और इसी वजह से हम एडवेंचर को टाइम टू टाइम गोब्लिन्स को मारने के लिए भेजा जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। तभी नॉर सोचता है लीन को स्किल के साथ साथ बहुत नॉलेज भी है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका मास्टर तो बन गया पर मैं इसे क्या सिखा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में और भी डीप चले जाते हैं, जहाँ पर लीन अपने सर्च स्किल से अपने आसपास के गोब्लिन्स को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी लीन को राइट साइड से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब लीन वहाँ जाते ही कहती है मैंने अभी तो यहाँ पे कुछ देखा था लेकिन वो कहाँ गया? अरे शायद ये कोई तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं, पर तभी नॉर देखता है कि कोई चीज गोब्लिन्स को खा रही है। तभी लीन अपना मैजिक यूज करती है और उस चीज को सामने ले आती है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा गोब्लिन होता है। लीन क्या ये गोब्लिन है? मैं तो सोच रहा था यार कि गोब्लिन बहुत लो रैंक के होते हैं, पर ये तो बहुत अलग है और बहुत पावरफुल भी। अब ये गोब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब लीन उसे देखकर डर जाती है। अब लीन यहाँ पे सोच रही होती है ये तो एक गोब्लिन एम्परर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें फॉरबिडन मैजिक का यूज करके क्रिएट किया जाता है और ये अपने साथी को खाकर अपने माना लेवल को बढ़ाते हैं। तभी नॉर कहता है अरे डर मत पगली, देख मैं इसे कैसे संभालता हूँ। अब लीन नॉर को देखकर सोचती है लगता है मास्टर को इसके बारे में पहले से ही पता था और इसलिए मास्टर इसे हराना चाहते हैं, तभी ये मुझे यहाँ पर लेके आए। पर दोस्तों ये बात हम लीन को कैसे समझाएं कि भाई तुम्हारी मास्टर की तो पहले ही फटी पड़ी है। अब इसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गोब्लिन बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद नॉर अपनी पैरी स्किल से उसके सभी अटैक को डॉज करता है और लीन अपनी विंड मैजिक और आइस मैजिक से उस पे अटैक करती है, लेकिन गोब्लिन को कुछ नहीं होता। और तभी गोब्लिन एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ता है और लीन की तरफ फेंकता है और तभी नॉर जल्दी से वहाँ पे आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। अब गोब्लिन नॉर के ऊपर एक के बाद एक पेड़ फेंकते रहता है और नॉर उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से पैरी करता है, जिससे गोब्लिन थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन उसके सर पे एक माना स्टोन लगा होता है जिससे वो अपने आप को बहुत ही जल्दी से हील कर पाता है। और तभी लीन का ध्यान उस माना स्टोन की तरफ जाता है और लीन नॉर से कहती है कि सबसे पहले हमें उस माना स्टोन को खत्म करना होगा। पर नॉर तो बेचारा पहले ही डरा हुआ था, वो
कहता है यार तुम तो कुछ कर नहीं पा रही तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी नोर को एक आइडिया आता है और वो लीन को अपने विंड मैजिक से अपने पीठ पर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद नोर अपने पीठ पर अपनी तलवार रख लेता है ताकि उसको कम से कम डैमेज पड़े। जिसके बाद लीन अपनी विंड मैजिक यूज करती है जिससे नोर बहुत ही तेजी से गोब्लिन की तरफ बढ़ने लग जाता है और अब बेचारा गोब्लिन नोर को रोकने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ फेंकने लगता है, पर नोर अपने फेदर स्टेप स्किल को यूज करके उसके सभी अटैक से बच जाता है और बहुत ही तेजी से जाकर वो गोब्लिन के माना स्टोन पर अपनी तलवार मारता है और तभी वो माना स्टोन उस गोब्लिन के सर से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद गोब्लिन एकदम से पागल हो जाता है, जिसके बाद नोर लीन को उसे खत्म करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे लीन अपने हेल फायर मैजिक का यूज करती है और उसे एक ही अटैक में मार देती है। अब बेचारा यहाँ पे नोर सोचता है यार एक लो रैंक के गोब्लिन को हराने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और अगर यहाँ पे लीन नहीं होती तो मेरा क्या होता। ये तो पागल मुझे अपना ही मास्टर समझ रही है, मैं इससे क्या बचा पाऊंगा। मुझे खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, नहीं तो मैं लीन को क्या खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए तो अच्छा यही होगा कि मैं गोब्लिन हंटिंग छोड़ दूं और खुद की पावर्स को बढ़ाने पे फोकस करूं। इसके बाद हम रायन को देखते हैं जिसे ये खबर मिल गई थी कि इस बार लीन और नोर ने गोब्लिन एम्परर को हराया है और ये स्टोन इतना प्योर है जिसे देखकर मुझे पता चल गया कि वो गोब्लिन एम्परर भी कितना खतरनाक होगा। जिसके बाद एक स्पाई बोलता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये गोब्लिन एम्परर एक गोब्लिन किंग से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मुझे तो लगता है कि ये पक्का मैजिक एम्पायर्स ने किया होगा क्योंकि ऐसा माना स्टोन हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर तुम ये बताओ फिलहाल कि मेरी बहन कैसी है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, उसे बस थोड़ी सी चोट लगी है और वो बिल्कुल ठीक है। असल में ये गोब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसे उन दोनों ने अकेले ही हरा दिया और ये सच में बहुत ही कमाल की बात है। इसके बाद उनमें से एक स्पाई रायन को एक रिपोर्ट देता है जिसमें पिछले 3 महीने में हुए जितने भी गोब्लिन केसेस थे उसके बारे में लिखा हुआ था और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर नोर को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के पास आ गया था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मिशन पे जाओगे और एक गोब्लिन को हराओगे, पर तुमने तो ये कर दिया। अच्छा ये सब छोड़ो नोर, ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तभी नोर कहता है मुझे तो ये पता नहीं था कि उसके सर पे लगी स्टोन उसकी कमजोरी हो सकती है, पर लीन ने मुझे बताया और इसके बाद मैंने उसके सर पे अटैक किया और इसके बाद लीन ने उसे संभाल लिया। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है कैसा स्टोन? क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने सच में एक गोब्लिन को ही हराया है। पर बेचारा नोर अभी भी इस बात से अनजान था कि वो एक गोब्लिन किंग से भी खतरनाक गोब्लिन से लड़के आया है। उसे तो लग रहा था कि बस वो एक नॉर्मल से गोब्लिन को हराया है। तभी लीन सोचती है कि मास्टर गोब्लिन एम्परर को गोब्लिन बोल रहे हैं, शायद वो उनके लिए एक मामूली गोब्लिन होगा। इसलिए लीन भी गिल्ड मास्टर को हाँ बोलती है कि वो एक गोब्लिन ही था। तभी मास्टर बोलते हैं हाँ हो सकता है वो कोई यूनिक गोब्लिन स्पीसीज हो। जिसके बाद मास्टर उनसे उस गोब्लिन का कान मांगते हैं। अब इसके बाद लीन और नोर को याद आता है अरे हमने तो उसका कान लिया ही नहीं। इसके बाद हम रायन को देखते हैं। अब जब वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन पहले ही किंगडम में घुस चुके हैं और इस गोब्लिन एम्परर की तरह और भी मॉन्स्टर्स किंगडम में छुपे हुए हैं। अब रायन सभी शैडो सोल्जर्स को अलग अलग जगह पे जाकर मॉन्स्टर की इंक्वायरी करने के लिए बोलता है और सभी 6th सेवरन की अर्जेंट मीटिंग के लिए बोलता है। अब दोस्तों रायन को यकीन नहीं होता किंगडम के डंजन के खजाने के लिए इतना पागल हो गया है कि अब वो मासूम लोगों को मारने के लिए भी तैयार है और वो किसी भी वक्त किंगडम पे अटैक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ने नोर और लीन को बिना किसी सबूत के हंटिंग पैसे भी दे दिए क्योंकि मास्टर को नोर पर पूरा भरोसा था। अब नोर और लीन अपनी पहली हंटिंग की खुशी में बाहर जाके पार्टी करते हैं, पर नोर तो वहाँ पे भी सोच रहा था कि यार कब मेरा इससे पीछा छूटेगा। अब पार्टी करने के बाद लीन कहती है अब उसे घर जाना होगा क्योंकि वो कल फिर से वहाँ आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक से रायन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और रायन नोर को बोलता है कल ही तुम्हें लीन के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की सिटी में जाना होगा। तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी भी दी जाएगी और तुम्हारे साथ इनस भी जाएगी और तुम्हें इस काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। और दोस्तों वो इससे ज्यादा नोर को कुछ भी नहीं बता सकता। इस टाइम नोर ही है जिस पर वो पूरा भरोसा कर सकता है। अब नोर लीन के साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरे दिन नोर और लीन इनस के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। असल में दोस्तों नोर मिशन के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि वो आज तक कभी भी घोड़ा गाड़ी पे नहीं बैठा था और वो कैपिटल से बाहर भी नहीं गया था। नहीं तो नोर तो हमारा सख्त लौंडा है, नहीं तो वो आखिरकार लीन के साथ कैसे जाना चाहेगा। अब नोर लीन को बोलता है अरे लीन बाहर देखो हम कितनी अच्छी दुनिया में रहते हैं और यहाँ का नजारा किसी पैराडाइज से कम नहीं। पर लीन यहाँ पे कुछ और ही सोच रही होती है। पर तभी हमें पता चलता है कि रायन ने नोर और लीन
को दूसरे किंगडम में जाने को कहता है, जहाँ उन्हें बीच में एक जगह रुकना होगा और अगर वहाँ सब कुछ ठीक हुआ तो वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लीन ये सब सोचकर डर रही होती है कि रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी इनेस कहती है, आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। इनेस को प्रिंस रायन से एक ऑर्डर मिला होता है। रायन ने बताया था कि जल्दी ही उनके किंगडम पे अटैक होने वाला है, तो इनेस का काम होगा कि वो लीन और नॉर को लेकर दूसरे किंगडम भाग जाए। इनेस पूछती है, क्या ये बात प्रिंसेस लीन को पता है? रायन कहता है, नहीं नहीं, ये बात लीन को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात उसे पता चली तो वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। दोस्तों, इनेस भी एक वॉरियर है और वो भी अपने किंगडम के साथ फाइट करना चाहती है, पर रायन से कहता है कि वो एक शील्ड है और उसका सबसे पहला काम है प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करना, तो उसे प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ये लोग एक जगह पे रुकते हैं। तब इनेस नॉर से कहती है, माफ करना नॉर, तुम भी हमारी वजह से इस झमेले में फंस गए। अरे ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और वैसे भी ये एक सिंपल सी ट्रिप है, पर आखिरकार तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्या तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, मैं बस एक छोटी सी चीज को लेकर परेशान हूँ और वैसे भी तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है और वैसे भी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़ी भी तो मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? अरे वो लास्ट वाला लाइन मैंने गलती से बोल दिया। इनेस कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। नॉर बोलता है, क्या कह रही हो तुम? मुझे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं दिख रहा। अब इनेस एक स्पेल कास्ट करती है और उसके सामने एक शील्ड अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर नॉर हैरान हो जाता है। इनेस कहती है, जब तुम्हें लगे कि कोई खतरा है तब तुम इस शील्ड के पीछे छुप सकते हो और कोई भी हथियार या मैजिक इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। तभी नॉर सोचता है कि जब मैंने गिलबर्ट से लड़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो एक ड्रैगन जितना ताकतवर है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इनेस भी उसकी जितनी ही ताकतवर होगी। और यार मेरी तो गोब्लिन को मारने में ही हालत खराब हो गई। इसके बाद नॉर इनेस की थोड़ी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे पास एक अच्छी स्किल है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब इनेस एक बच्ची थी और एक अनाथालय में रहती थी तब उसे उसके पावर के बारे में पता चल गया था और तब उसने गलती से एक लड़की को चोट पहुंचा दी, जिससे इनेस अपनी पावर से बहुत ज्यादा डर जाती है। और जब ये बात सभी मास्टर को पता चलती है तब वो इनेस को शांत कराते हैं और बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, ये तो गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है और ये बहुत ही कम लोगों को किस्मत से मिलता है। तुम चाहो तो उससे एक तलवार बना सकती हो जो किसी भी चीज को काट सकती है, या फिर एक पावरफुल शील्ड बना सकती हो जो किसी भी अटैक और मैजिक को रोक सकती है। और अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम अकेले भी एक किंगडम को आराम से हरा सकती हो। जिसके बाद शील्ड सेवरन इनेस को गोद ले लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी मास्टर भी इनेस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। पर इनेस को हमेशा से ही एक बात सता रही थी कि कहीं वो अपने चाहने वालों को घायल न कर दे, इसलिए इनेस ने सबको अपनों से दूर कर दिया और बिल्कुल अकेले रहने लगी। इनेस जानती थी कि वो अकेले रह गई है, लेकिन जब वो नॉर से मिली तो वो बहुत हैरान रह गई, क्योंकि उसने नॉर के बारे में पहले भी सुना था, क्योंकि उसके फादर हमेशा नॉर का नाम लिया करते थे और नॉर एक ऐसा पर्सन था जिसे मेरे फादर बहुत मानते थे, इसलिए इनेस को नॉर से बहुत जलन होती है। जबकि असल में इनेस ने नॉर को देखा भी नहीं था, पर नॉर उसके सामने आया तो उसे और भी बुरा लग रहा था। लेकिन इनेस सोचती है कि ये सब छोड़ो, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किंगडम पे बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और रायन सभी सोल्जर्स को मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए भेज देता है और सभी सिटीजन को सेफ जोन में ले जाने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए 6 सेवरन फील्ड में आते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ नॉर को जाते हुए खेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। तभी लीन अपना मैजिक यूज करती है और एक मॉन्स्टर सामने आता है और तभी हम देखते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम रोलो होता है। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो पे अटैक कर देता है। अब जब इनेस उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो बोलती है, अरे ये तो ब्लैक डेड ड्रैगन है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया? तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन रोलो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि नॉर रोलो को बचाने के लिए मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और उसके अटैक को पैरी कर देता है। अब मॉन्स्टर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बार बार नॉर के ऊपर अटैक करता है, पर नॉर उसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। अब इनेस लीन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक डीमन फॉक है जो कि एक ड्रैगन को मेंटली कंट्रोल कर रहा था और जब तुमने उस पे अटैक किया तो उसका मेंटल कनेक्शन मॉन्स्टर के साथ टूट गया और इसी वजह से उस मॉन्स्टर ने उस लड़के पे
अटैक कर दिया। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रायन लीन को डीमन फॉग के बारे में बता रहा होता है। डीमन फॉग एक ह्यूमन की तरह दिखते हैं पर वो एक डमी ह्यूमन होते हैं। वो अपनी पावर यूज करके मॉन्स्टर के साथ मेंटल कनेक्शन बना सकते हैं और आज से 2 साल पहले डीमंस ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मैनिपुलेट किया था और मिथिला किंगडम को बिल्कुल खत्म कर दिया था। जिसके बाद ह्यूमंस ने सभी डीमंस को मारना चालू कर दिया और सभी को लगा कि वे खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ डीमंस फॉग जिंदा हैं और अगर ऐसी ही बात है तो उन्हें ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत होगी। अब प्रेजेंट में लिन कहती है तो इसका मतलब इस लड़के ने इस मॉन्स्टर को यहाँ लाया है। इनस कहती है ये मॉन्स्टर मार्स लैंड में पाए जाते हैं और इसका बहुत कम चांस होता है कि ये मॉन्स्टर्स ह्यूमन सिटीज में आए, तो इसका मतलब यही होता है कि इस लड़के ने इसे यहाँ पर लाया होगा। तभी लिन कहती है जो भी हो हमें मास्टर की मदद करनी होगी। इनस कहती है नहीं प्रिंसेस, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और ना ही मैं उनकी कोई मदद करूंगी। और वहीं बेचारा दूसरी तरफ नॉर उस ब्लैक ड्रैगन को एक बड़ा सा मेंढक समझ रहा था। वो सोच रहा था यार ये तो कोई मेंढक जैसा पावरफुल नहीं है और ये बहुत ही धीरे मूव करता है, तो मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। वो गोब्लिन तो साला इतना ज्यादा खतरनाक था और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो ड्रैगन नॉर के सामने अटैक करने आता है। अगर मैं यहाँ से हटा तो ये बच्चा खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन के अटैक को काट देता है। पर तभी हम देखते हैं कि नॉर फिर जख्मी हो जाता है और वो सोचता है कि यार आखिर ये क्या बला है, ये क्या किसी तरह का पॉइजन है? यार मेरा सर तो बहुत घूम रहा है और ऊपर से मैं अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्या इनस मुझे यही बताना चाहती थी कि ये कोई नॉर्मल फ्रॉग नहीं है बल्कि ये पॉइजनस फ्रॉग है? और इतना सोचते सोचते बेचारा नॉर घुटनों पे आ जाता है। तभी इनस कहती है कि ये मॉन्स्टर हर जगह डेथ लाता है, इसलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन भी कहा जाता है। अब लीन नॉर को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो नॉर की मदद करने के लिए जाती है। पर तभी इनस उसे रोक लेती है और कहती है मुझे आपको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद इनस लीन के आसपास एक बड़ी सी शील्ड बना देती है जिससे उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी पॉइजन उसके पास ना आए, क्योंकि उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी पॉइजन किसी की जान जाने के लिए काफी है और वैसे भी नॉर नहीं बच पाएगा। अगर यहाँ सेवरन हीलर सैन भी होते तो वो नॉर को नहीं बचा पाते। इसके बाद वापस से ड्रैगन अपने ब्लैक पॉइजन को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी इनस अपनी शील्ड को और बड़ा कर लेती है और फिर लीन अपने मैजिक से एयर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक से वहाँ पे कुछ नहीं होता और वहाँ पे सभी लिविंग थिंग्स मरना स्टार्ट कर देती है। वहीं इनस नॉर से माफी मांगती है कि वो उसे नहीं बचा पाई, पर तभी इनके पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है और तब वो देखते हैं कि नॉर अभी भी जिंदा है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। अब नॉर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था और वो रोलो को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। नॉर दिल का एक बहुत ही साफ इंसान था, इसलिए वो उस बच्चे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। अब इनस नॉर को देखकर समझ जाती है कि उसके फादर क्यों नॉर की इतनी तारीफ करते थे। इसके बाद मॉन्स्टर फिर से नॉर के ऊपर अपनी पॉइजन ब्रिज से अटैक करता है। अब बेचारा नॉर ये सह नहीं पाता और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी हमें रोलो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ उसे और उसकी तरह और भी बाकी बच्चों को जेल में रखा गया था। रोलो उन्हें बताता है कि सभी उन्हें कर्स्ड चाइल्ड कहते हैं क्योंकि हमारे पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की पावर है और बहुत टाइम पहले हम अपनी पावर्स को एनिमल पे यूज कर सकते थे, पर फिर किसी ने मॉन्स्टर पे इस पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से लड़ाई हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। तभी से ये दुनिया हमसे बहुत नफरत करती है और हमें इस तरह गुलामों की तरह रखा जाता है। वो लोग हमें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। पर जब मैंने इस बार उनसे पूछने की कोशिश की तो मुझे बहुत मारा गया और उसके बाद उन्होंने मुझे ना जाने कितने दिनों तक खाना भी नहीं दिया। अब जब लोगों को पता चला कि मैं उनकी माइंड रीड कर सकता हूँ तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे और इतना कुछ होने के बाद भी मैंने कभी भी उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। तभी एक दिन रोलो को कहा जाता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करे और आने वाली वॉर में उनकी तरफ से लड़े, और अगर रोलो ऐसा करता है तो उसकी कभी भी पिटाई नहीं की जाएगी और उसे और उसके सभी दोस्तों को उनके मनपसंद का खाना भी दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे मना करते हो तो तुम्हें रोज डबल पनिशमेंट दी जाएगी। अब रोलो सोचता है कि उसके सर पे लगे हुए मैजिक टूल की वजह से मैं उसका माइंड नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर जो ये कहता है वो सच में करता है तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद रोलो उस ड्रैगन को लेके सिटी की तरफ जाने लगता है। रोलो सोचता है कि वो जल्दी से सब कुछ खत्म करके अपने दोस्तों के पास जाए, लेकिन लीन तभी उसके हिडन शील्ड को तोड़ देती है और उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस पर अटैक कर
देता है। तभी रोलो सोचता है, यार इसका मतलब है मैं अपने दोस्तों को कभी भी नहीं बचा पाऊंगा और मेरे दोस्त मेरी वजह से सब कुछ सहेंगे, मुझे माफ कर देना। पर मुझे लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं आज तक किसी के भी काम नहीं आया, पर मुझे खुशी है कि मैं किसी के लिए कुछ करते हुए मर रहा हूँ और अगर मेरा फिर से री इनकारनेशन हुआ तो मैं अगली जिंदगी में इतनी बुरी हालत से ना गुजरूं और मैं अगले जन्म में किसी के काम आ सकूं। पर तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर नॉर वहां आकर उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे रोलो सोचता है, यार ये तो एक इंसान है, तो आखिरकार ये मुझे क्यों बचा रहा है। पर तभी वो मॉन्स्टर नॉर के ऊपर पॉइजन ब्रेस्ट से अटैक कर देता है, पर नॉर रोलो को बचाने के लिए अपने आप को छोड़कर उसके ऊपर लो हील का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पॉइजन से रोलो को तो कुछ नहीं होता, पर नॉर थोड़ा कमजोर हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद हमें नॉर की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि नॉर रात के खाने के लिए सब्जी लेने के लिए जंगल में जा रहा था, लेकिन वो गलती से एक पॉइजन सब्जी उठा लाता है, जिसको खाकर उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है और वो वहीं पे मरने लगता है। पर वो खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर लो हील का यूज करता है और फिर वह जिंदा बच जाता है। फिर नॉर किताब में देखता है कि उस सब्जी को ड्रैगन सीरोन कहा जाता है और उसकी माँ हमेशा इस सब्जी को खाने से मना करती थी। पर फिर भी हम देखते हैं कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी नॉर फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और जैसे ही उसे खून की उल्टी होती है वैसे ही वो खुद को लो हील से ठीक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि थोड़े ही टाइम में नॉर फिर से ठीक हो जाता है। पर उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह फिर से जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाता है और उसे वहाँ पे एक सांप काट लेता है, जिसे नॉर मार तो देता है पर वह खुद भी बेहोश हो जाता है। अब फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जब नॉर को होश आता है तब वो उस सांप को अपने साथ ले आता है और उसे ही पका के खा लेता है। नॉर को उस सांप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचता है इतनी जहरीली चीज इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है। अब इसके बाद नॉर अगले दिन फिर से जंगल में जाता है और इस बार भी वह सांप को पकड़ लेता है और जब सांप उसे बाइट करता है तब उसे पता चलता है कि उस पर पॉइजन का बहुत ही धीरे धीरे असर हो रहा है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि शायद उसको कोई नई स्किल मिल सकती है और इस तरह से वो और भी तरह तरह की पॉइजन चीजें खाने लगता है। पर इतना सब करने के बाद भी उसे कोई भी स्किल नहीं मिलती। अब उसके शरीर में जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होता और अब प्रेजेंट में यही वो रीजन था जिसकी वजह से नॉर पे उस ड्रैगन की जहर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसके बाद नॉर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और दोस्तों यहीं पे हमारे एनिमे का सेकंड पार्ट खत्म होता है। दोस्तों ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। क्या ड्रैगन अपनी असली ताकत दिखाएगा या कोई बड़ा खतरा नॉर का इंतजार कर रहा है? तो तैयार हो जाइए जबरदस्त एक्शन, धमाकेदार ट्विस्ट और हैरान कर देने वाले मोमेंट्स के लिए, क्योंकि अगले पार्ट में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।